हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, है ना? घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट जो रूल्स है उसके बारे में बात कर लिए थे। आज के वीडियोज में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, घर पे रहिए, आराम से रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है ना? ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में कुछ हद तक सिमिलरिटी भी है पर डिफरेंस भी है, पर आज आप समझेंगे कि क्या क्या सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंस है। फ्रैक्शन के बारे में है कि देखिए, जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में। फ्रैक्शन भी क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझिए। Let a and b be two whole numbers, then a/b is called fraction where b does not equals to 0। अब ध्यान दीजिए कि a और b क्या है, होल नंबर है, एक ऐसा होल नंबर जिसमें जो b है, डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अब ध्यान रखेंगे इस बात को। रेशनल नंबर में था कि p और q दोनों ही इंटीजर्स है, यहाँ पर a और b क्या है, होल नंबर है। सो ये एक डिफरेंस होता है। जैसे 4/3, 3/4, 1/2, 2.5। सो ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया, फ्रैक्शन का। एक और बात आप ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन नेवर बी एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होता है, जबकि सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रैक्शन नेवर बी एन इंटीजर बट रेशनल नंबर में बी, यानी कि रेशनल नंबर होता ही होता है। ठीक है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन कोई भी इंटीजर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि 4/2 एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कट जाएगा, कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 जो है वो एक इंटीजर है और इंटीजर कभी फ्रैक्शन नहीं होता है, तो ये एक फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर है बात? अगला पॉइंट ये देखिए, फ्रैक्शन नेवर बी नेगेटिव। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है जबकि रेशनल नंबर होता है। जैसे कि आपसे कहा था कि -2/1 ये इंटीजर भी है और नेगेटिव भी है, दोनों वजह से फ्रैक्शन नहीं होगा। -4/7 नेगेटिव होने की वजह से फ्रैक्शन नहीं है। -1/2 नेगेटिव होने की वजह से फ्रैक्शन नहीं है। याद रहेगा, रेशनल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी इंटीजर नहीं होगा। सो ये डिफरेंस है फ्रैक्शन में और इंटीजर में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए फट से। अगला नोट है हमारा कि फ्रैक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो, फ्रैक्शन इज इक्वल होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब अंश और बाय में हर होता है। सो अगर मान लीजिए 3/4 कोई फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं n, ऊपर में r लिखते हैं nr, और डिनोमिनेटर लिखते हैं dr, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, नोट नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर मेनली रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, बाकी जो भी है उनको भी बात करेंगे। फिलहाल अभी 3 टाइप का पढ़ेंगे, प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 टाइप का पढ़ेंगे, प्रोपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन का। प्रोपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डिफिनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको ठीक से समझ लीजिए। आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए केवल डिनोमिनेटर पर। जब भी आप डिफिनेशन बोलो तो आप किस पर ध्यान रखोगे, डिनोमिनेटर पर, न्यूमरेटर पर नहीं। ठीक है ना, यानी कि हर पर ध्यान देना है, अंश पर नहीं। अब ये डिनोमिनेटर पर कैसे ध्यान देना है, तो आप ये देखो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो प्रोपर, और अगर छोटा है तो इम्प्रॉपर। केवल और केवल डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। इन ए फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/7, 4/9, 86। इम्प्रॉपर क्या होता है, इन ए फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज लेस देन देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 7/2, 3/2, 5/2, 7/2। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, ये नाम ही क्या है इसका कि ये मिक्स्ड है। अब किसका किसका मिक्सचर है ये, तो ये एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर, इम्प्रॉपर नहीं, एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन है। आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि आप देख लो 2.5, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या क्या है, तो 2.5 को आप 2 + 1/2 लिख सकते हैं। 2 क्या है, नेचुरल नंबर, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर, और ये क्या है, तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, कॉम्बिनेशन है। 3 and 4/7, 3 and 4/7 can be written as 3 + 4/7। 3 as a natural number
and 4/7 as a proper fraction. 5 and 1/3 can be written as 5 plus 1/3. So ये हो गया एग्जाम्पल मिक्स्ड फ्रैक्शन का। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात आता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर से मिक्स नहीं बनता, मिक्स से प्रॉपर नहीं बनता। क्या बनता है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी इंटरचेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं आप देखिए एग्जाम्पल ये 4 and 1/3 को आप ऐसे मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे इसको ब्रेक करने के लिए? 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो ऊपर वाला है नंबर न्यूमरेटर उसको हम लोग ऐड करते हैं और ये हो गया 4 into 3 12 plus 1 13/3। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसका वाइस वर्सा भी समझ लीजिए। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 16/5 तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। कितना से डिवाइड होगा? 3 से और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। सो ये ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 plus 1/5। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? अब है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन है लाइक 3/4, अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है, आप क्या करो ना, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया? 15 और 20। अब ये 15 और 20 जो नया जो फ्रैक्शन आपने प्राप्त किया है ना, ये ओरिजिनल वाले के इक्विवेलेंट होता है। मतलब in a fraction when we multiply by same natural number in numerator and denominator then we got equivalent fractions। किसका? of the original fraction। original fraction का equivalent fraction आप प्राप्त कर सकते हो। एक ही नहीं, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने 3/4 में ही फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 18/24। सो 18/24 भी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसका? 3/4 का। 15/20 and 18/24 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/4। किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे आपके पास मान लीजिए 5/7 है, ठीक है, आप क्या करो 5/7 में? 5/7 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बट आपको ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना हो जाएगा? 20/28। तो ये भी क्या है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप ना 4 के बजाय आपने 5 से मल्टीप्लाई, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दी, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 49। तो अभी 35/49 क्या है? 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब किसी भी गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो नया जो फ्रैक्शन मिलेगा ना उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल या गिवन फ्रैक्शन। ओके ना? सो राइट डाउन प्लीज। अगला टॉपिक है हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये लाइक और अनलाइक क्या होता है? हिंदी में सजाते विजाती कहते हैं इसको। सो अब ये लाइक अनलाइक क्या होता है? अगर 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर सेम हो, यानी जिसका हर समान हो ना, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अगर समान नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 4/7, 9/7, 8/7 सब में डिनोमिनेटर क्या है? 7, तो इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब ये है 4/7, 9/8, 6/3, सबका डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक का मतलब डिनोमिनेटर अलग अलग। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना है हमको। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन और आप समझ जाओगे फ्रैक्शन में। अब करना क्या है, मैं हेडिंग डाला हूं, हाउ कैन इक्वेट डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। मेरे पास फ्रैक्शंस गिवन है और आपको कह रखा है कि आप उसके डिनोमिनेटर को सेम कीजिए, इक्वेट कीजिए। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं समहर बनाना। दिए गए फ्रैक्शन को समहर बनाए। समहर मतलब समान डिनोमिनेटर करना। अब ये 2 टाइप या 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जांपल से, इसको सीखेंगे हम लोग कि 2 फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है 4/7 और 7/8।
और आपको करना क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। अभी आप देखिए इसका 7 है, इसका 8 है, दोनों को सेम करना है। तब क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। करने का मतलब ये है कि 4/7 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हो जाएगा 32/56 और 7/8 में आप इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 7 × 7/7 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 49/56। अब आप ध्यान देखिए, ये वाला और ये वाला इन दोनों में डिनोमिनेटर हो गया सेम। सो ये मेथड है समहर बनाने का, यानी कि डिनोमिनेटर को इक्वेट करने का। सिमिलरली आप ऐसा खुद से कर लेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3/4 में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 6/8 और 7/2 में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 28/8। इन दोनों का देखिए आप ठीक से, अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो 2 वाला ज्यादा आसान है। अब 3 या 3 से ज्यादा वाला में एक ही कंसेप्ट है, समझिए, 3 या 3 से ज्यादा वाला में अब क्या करेंगे, हम लोग सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 2, 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2, 4 और 5 का एलसीएम, सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए, 2 का, 4 का, 5 का, 2 1 1 2 5। सो एलसीएम हो गया ये कितना, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5, ये हो गया 20। तो 20 आ गया एलसीएम, ठीक है, क्या आ गया, 20 एलसीएम आ गया। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आप क्या करोगे ना, मेरा जो एलसीएम आया था 20, मुझे उस पर अप्रोच करना है। सो 1/2, 4/5 और 9/4 यहाँ लिख लिए। अब आप ध्यान दीजिए, मुझे ना इसको 20 बनाना है, क्योंकि एलसीएम कितना आया है, 20। जितना एलसीएम आएगा उतना इसको बनाना है। अगर मुझे 20 लाना है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 10/20। देखिए यहाँ भी वही करेंगे, इसको अगर 20 बनाना है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 16/20। अगर मुझे इसको 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा 45/20। आप ध्यान से देखिए, तीनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। सिमिलरली ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसको खुद से कीजिए। क्या करेंगे, पहले मैं फिर से समझा देता हूँ। जितने डिनोमिनेटर्स है, 3 या 3 से ज्यादा फ्रैक्शन के लिए भी ये वैलिड है, तीनों या चारों जितना भी हो, सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। जो कि मैंने निकाला है, यहाँ पे आया है 20। अब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितने भी फ्रैक्शन है ना, उसका डिनोमिनेटर 20 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम कितना आया है, 20। तो अगर मुझे 2 को 20 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर 4 को 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तीनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे इसको इक्वेट कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए सारा। देखिए 2 क्वेश्चन और दे रखा हूँ, 3 फ्रैक्शन के लिए और 4 फ्रैक्शन के लिए। आप क्या कीजिए, इन दोनों को इक्वेट करना है, यानी कि आपको समर बनाना है, डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है। आप इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि हम आपको चेक कर लें और मैं सही सॉल्यूशन अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन का, आप इसको समझ गया ना तो आगे भी आपको हेल्प करेगा, इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन का मतलब है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा फ्रैक्शन है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सब इसी में है कि कैसे अरेंज करते हैं। देख लीजिए, ये 3 फ्रैक्शन वाला, ये 4 फ्रैक्शन वाला कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। इस 3 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि मैं पहला 2 क्वेश्चन ऐसा लिया हूँ जिसका डिनोमिनेटर सेम है। अब ध्यान दीजिए, 7 7 7 डिनोमिनेटर सेम है। आप इस बात को ध्यान समझिए, अगर दिए गए फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि अगर दिए गए भिन्न में जिसका अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा, और जो छोटा तो वो सबसे छोटा। जैसे भी आप देख लीजिए कि 4 में, 9 में और 8 में सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 9 है। अगर 9 सबसे बड़ा है तो 9/7 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। उसके बाद क्या है, 8,
तो अब होगा 8/7, उसके बाद क्या है 4, तो अब ये हो जाएगा 4/7। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया ये डिसेंडिंग, और इसको सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग असेंडिंग समझ गए, कंपेयर में ही आता है। क्या बोला हूं अभी कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ा। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए 4 4 4 सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ा। यहाँ मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये 3 हो गया था 5 कर दिया। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ा। यहाँ देखिए 3 में 9 में और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है 9, यानी कि 9/4 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 5/4, उसके बाद क्या होगा 3/4। मैं ना सबसे छोटा कर दे रहा हूँ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर कर दे रहा हूँ। 3/4, 5/4, 9/4, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न जो है, वो फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा होता है। अगला केस देखिए, आप इन दोनों में ध्यान दीजिए। इन दोनों में हमने कैसा लिया है, इन दोनों में हमने न्यूमरेटर को इक्वल रखा है। ठीक है, इसमें क्या था डिनोमिनेटर को इक्वल रखे थे, इस बार न्यूमरेटर को। अब इसमें उल्टा कंसेप्ट है, अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर सारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, मतलब अगर दिए गए भिन्नों में अंश समान हो, अगर अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा होगा ना वो भिन्न सबसे छोटा होता है, उल्टा होता है, ऊपर वाले दोनों का उल्टा होता है। देखिए ये 9 सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा होगा, यानी कि 4/9 सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन है 9 से बड़ा है ये 7, यानी उसके बाद होगा 4/7, उसके बाद क्या होगा 4/5। अब यहाँ ये देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है 1/9, ये सबसे छोटा होगा तो 1/9, इसके बाद 1/7, उसके बाद 1/4 और उसके बाद 1/3। अगर हर समान हो यानी कि अगर अंश समान हो यानी कि न्यूमरेटर अगर समान हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। ये दो टाइप का हमने समझा दिया, ये था टाइप 1 और ये है टाइप 2। ये टाइप 1 हो गया और ये टाइप 2। अब अगर हम बात करेंगे टाइप 3 का, ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप 3 में, जिसमें ना टाइप 1 टाइप 2 नहीं होता है। किसी में न्यूमरेटर भी अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हमने आपको पढ़ाया है कि हाउ कैन आई इक्वेट डिनोमिनेटर्स, यानी कि समहर कैसे बनावे। तो समहर वाला कंसेप्ट लेकर के हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले इसको डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे होता है, तो आप इसके 4 को दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/7, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ये हो जाएगा 16/28। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/4 में इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 7 × 7 से, ये हो जाएगा 21/28। अब आप ध्यान दीजिए इन दोनों में डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, यानी कि 21/28 इज ग्रेटर देन 16/28। इस फॉर्म में आंसर नहीं लिखते हैं, इसमें ओरिजिनल फॉर्म क्या है 3/4 वाला, यानी कि 3/4 इज ग्रेटर देन 4/7। तो ये 2 फ्रैक्शन वाला हो गया। और 3 फ्रैक्शन में भी इसमें भी क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे फ्रैक्शंस को, डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे। तो 3, 5 और 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2, 3 और 5 का एलसीएम शायद 30 हो जाएगा। 2, 3 और 5 इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, शायद 30 होगा, तो 30 ले लेते हैं, 30 में वर्क कर लेते हैं। 9/2 को आपको 30 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 135/30। 4/5 को भी 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा 24/30। नेक्स्ट क्या है 7/3, इसको भी आपको 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 70/30। आप ध्यान दीजिए इन तीनों में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, इसका 135/30, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा 70/30, उसके बाद क्या होगा 24/30। ये तो हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना, लेकिन इसका ओरिजिनल क्या बनेगा, सो ये किसके वजह से आया है 9/2 की वजह से, तो 9/2, और ये आया है 7/3 की वजह से, तो 7/3। उसके बाद क्या आएगा 4/5। सो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आप
सारे फ्रैक्शन का कंपेयर आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो ये 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। अब क्या करना है, कंपेयर करना है, सभी फ्रैक्शन का कंपेयर करना है। मैंने दे रखा है, आपको टाइप नहीं बताऊंगा, आप खुद से रीड करिए और समझिए कौन किस टाइप में आता है। सारे का कंपेयर कर लीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में फोटो खींच के डाल दीजिए। मैं देख लूंगा, सही आंसर भी डाल दूंगा, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको कहेंगे कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इन सब के फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000 etc इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2.5, दिस इज कॉल्ड पॉइंट या डेसिमल कहते हैं इसको, 2.5। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 10। अगर आप यहाँ से हटाओगे पॉइंट को तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हटाएंगे तो 1000। सो ये सब देखिए, सबका डिनोमिनेटर क्या है, या तो 10 है, नहीं तो 100 है, नहीं तो 1000 है, या 10,000 लाख आगे हो सकता है, लेकिन इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इस सबको बोलेंगे कि ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है ये। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन में एक चीज देखिए, पढ़ते कैसे हैं। अगर जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लिए हैं 321432, ये नंबर देख लीजिए 321.432, ऐसा मैंने कुछ नंबर ले लिया है। तो ये 321 को पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इसका नाम किस तरह ये पढ़ा हुआ है। 321 को अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर डेसिमल से पहले वाला पढ़ना हो तो वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार चलता है, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये आगे बढ़ता जाएगा पॉइंट से लेफ्ट की तरफ से, वंस, टेंस, 100 इस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर आप इस तरफ जाओगे ना तो पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से, और ये 1 2 3 तो ये जाता है, ये पहला पोजीशन होता है 10th का, जिसको कहते हैं दशांश। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इसको कहते हैं दशांश, दशांश कहते हैं। और उसके बाद वाला है 3, इसको कहते हैं 100, जिसको कहते हैं शतांश कहते हैं। और न उसके बाद क्या है 2, इसको बोलते हैं सहस्त्रांश या हजारवां कहते हैं, हजारवां या सहस्त्रांश कहते हैं। ठीक है, तो ये शुरू होता है 10th, 100th, 1000th, 10,000 इस तरह से टीएच लगा लेते हैं लास्ट में, 10th, 100th, 1000th, यानी दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, इस तरह से काउंट करते हैं। तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, नोट कर लीजिए सब। सो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप का होता है ये, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड द सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं शांत, इसको कहता है अशांत। सो टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ऐसा कोई डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फिक्स होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 2.35, डेसिमल पॉइंट के बाद केवल और केवल कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, फाइनाइट है नहीं, डेसिमल पॉइंट में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ए डेसिमल फ्रैक्शन इन व्हिच नंबर ऑफ डिजिट्स आर फाइनाइट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, के बाद तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ए डेसिमल फ्रैक्शन इन व्हिच नंबर ऑफ डिजिट्स आर इनफाइनाइट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2.333, 2.34149741, मतलब बिना रिपीट किए हुए ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है डॉट डॉट बढ़ के, इसका मतलब होगा ये पॉइंट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो इसमें इनफाइनाइट डिजिट्स है। यहाँ भी देखिए मैं बिना रिपीट किए हुए डॉट डॉट डाला हूँ, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है रेकरिंग और दूसरा होता है नॉन रेकरिंग
रेकरिंग का एक और नाम है रिपीटिंग। रेकरिंग का वही मतलब है जो रिपीटिंग का है। अब रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज रिपीट करना होता है। तो इसका डिफिनेशन ये होता है कि ऐसा कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसा कोई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें कोई डिजिट या एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स, या तो कोई एक डिजिट या बहुत सारे डिजिट एक साथ रिपीट करता हो। व्हेन ए डिजिट एंड डिजिट्स, ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर रिपीटेड, देन इट इज कॉल्ड रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल 3.7777, यहाँ पर केवल एक डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब यहाँ देखिए 424242, दो डिजिट रिपीट कर रहा है। यहाँ पर 123 123 123, यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। सो ये हो गया रेकरिंग वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। अब रेकरिंग का एक सिंबल भी होता है, रेकरिंग का एक सिंबल भी लिखता है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.7 पर एक बार पढ़ते हैं इसको, 3.7 बार। इसका मतलब होता है कि साथ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक और तरीका होता है, इसको लिख सकते हैं 3.7 और एक बिंदु डाल देता है इस पर, 7 पर एक पॉइंट डाल देंगे, इसका मतलब होगा वो क्या है, रिपीट कर रहा है। जैसे इसको लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1.42 1.42। अगर चूंकि यहाँ पर 4 और 2 दोनों रिपीट कर रहा है तो आप दोनों पर एक बार डाल दो, या फिर 1.4 पर भी पॉइंट और 2 पर भी पॉइंट डाल दिए, 1.4 रेकरिंग 2 रेकरिंग। अब इसको लिख सकते हैं आप 37.123, इन तीनों पर बार डाल दीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हो 37.123, इन तीनों पर रेकरिंग डाल दीजिए, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 37.123। अगर लगातार ज्यादा डिजिट हो और सब पे रेकरिंग हो तो आप शुरू वाले पर रेकरिंग डाल सकते हैं और लास्ट वाले पर, बीच वाले में अंडरस्टूड हो जाएगा कि उस पर रेकरिंग होगा ही होगा। तो ये सब तरीका है शो करने का लिए, क्या रेकरिंग को शो करने के लिए तरीका है। तो ये नोट कर लीजिए। अगला टाइप फॉलो करते हैं। तो दूसरा टाइप क्या हमारा, पहला टाइप था रेकरिंग और दूसरा टाइप होता है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब इसमें स्पष्ट है कि क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो कहेंगे एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसमें डिजिट या डिजिट्स जो है वो रिपीट ना करता हो। अगर रिपीट नहीं करेगा, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 3.14159265, आपको याद होगा ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है पाई का। ये किसका वैल्यू है, ये पाई का वैल्यू है, नहीं जो कि एक इरेशनल नंबर है, पाई का वैल्यू है ये। यहाँ देखिए ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ भी देखिए मैंने 1 2 3 से लेकर के 11 तक लिखा है, डॉट डॉट विद्यालय है। ये वैल्यू ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। सो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, नॉन रेकरिंग वाले का। 0 1 0 1 1 0 1 0 4 बार है 1 यहाँ पर, और इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ये भी टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है। यहाँ का ध्यान दीजिए ठीक से, ये रिपीटिंग नहीं कहलाता है। 0 1 0 1 1 है यहाँ पर, 0 1 1 है वहाँ पर। सो ये सब भी टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है ना, और ना ही रिपीटिंग है। तो ये एग्जाम्पल हो गया नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग का। एक और बात आप जब समझ लीजिए, जब हम लोग रेशनल नंबर करेंगे तो वहां पर फिर से इस चीज को एक बार चर्चा करेंगे। ये सब जो है ना, ये सब एग्जाम्पल है किसका, तो ये सब एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का। किसका, ये सब एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का। और जो आपका टर्मिनेटिंग था, क्या था, टर्मिनेटिंग था, सो टर्मिनेटिंग होता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर होता है। और जो आपका रेकरिंग वाला था ना, रेकरिंग वाला, ये भी आपका रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर का दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक रेकरिंग वाला। और इरेशनल नंबर का सिर्फ एक ही होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रैक्शन खत्म हो गया, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। आप पिछला वाला भी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल नंबर का। आपके पास बुक्स है तो आप उसको रीड कर लीजिए, आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।